भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को वर्ष 2023 की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा एवं उनका आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि राशि चक्र की जो 11वीं राशि होती है, जिसे कुंभ राशि के नाम से जाना जाता है, कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहने वाला है तथा किस तारीख को कौन सी घटना इनके लिए घटने वाली है, कौन कौन से इनको लाभ प्राप्त होने वाले हैं। इसके अलावा कुंभ राशि वालों को किस प्रकार की सावधानी वर्ष 2023 में बरतनी होगी और इनके लिए क्या खास रहेगा। कुंभ राशि वाले यदि नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं या विद्यार्थी हैं या फिर अन्य कोई भी कार्य करते हैं, तो इनके लिए उस क्षेत्र में कौन सी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है या कौन सी सावधानी इनको बरतनी चाहिए। तो वर्ष 2023 जो कि कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है और इस वर्ष में इनको बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है और उसके लिए जो है हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि कुंभ राशि वालों को 2023 में किस प्रकार से लाभ की प्राप्ति और कब होने वाली है। यदि आपका नाम का पहला अक्षर गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो और दा, इन 9 अक्षरों से यदि आपका नाम आरंभ होता है तो आपकी कुंभ राशि होगी। कुंभ राशि राशि चक्र की 11वीं राशि होती है और कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो शनिदेव होते हैं। कुंभ राशि के विषय में कहा गया है कि कुंभ एक प्रकार का घड़ा होता है। वैसे तो कुंभ लग्न में जिनका जन्म होता है वह परम सौभाग्यशाली माने जाते हैं। हालांकि वो प्रारंभिक जीवन में बहुत अधिक मेहनत करते हैं और आगे चल करके उनको जीवन में बहुत कुछ उपलब्धियां प्राप्त होती है। और वैसे भी कुंभ राशि वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका अपना एक स्वभाव अलग होता है, वो दुनिया के लोगों से हट करके होते हैं। कुंभ राशि वाले कर्म के अनुसार जो है फलों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उनके स्वामी साक्षात न्याय प्रिय सर्वोच्च न्यायाधीश कर्म फलदाता भगवान शनिदेव है। कुंभ राशि वालों के लिए वर्ष 2023 की जो शुरुआत है उसमें शनिदेव की जो स्थिति है वह द्वादश भाव में अपनी ही अन्य राशि मकर में शुक्र के साथ युति संबंध में होंगे। इस कारण से बहुत लंबे समय से आपकी 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और आपके ऊपर उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा और दिख भी रहा है। यही शनिदेव वर्ष की शुरुआती महीने में अर्थात 17 जनवरी 2023 को मकर राशि से निकल करके आपकी ही राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे और पूरे वर्ष आपकी ही कुंभ राशि में शनिदेव बने रहेंगे। इस वर्ष शनि महाराज 30 जनवरी को अस्त हो जाएंगे, फिर 6 मार्च को उनका उदय होगा। इसके अतिरिक्त शनिदेव 17 जून 2023 को अपनी वक्री गति से कुंभ राशि में पुनः प्रवेश कर जाएंगे और 4 नवंबर 2023 तक इसी अवस्था में रह करके फिर मार्गी स्थिति में आ जाएंगे। वक्री का अर्थ होता है पीछे की तरफ जो ग्रह जाते हैं उन्हें वक्री कहा जाता है और मार्गी का अर्थ होता है सीधी गति से जो ग्रह चलते हैं उन्हें मार्गी कहा जाता है। इस प्रकार कुंभ राशि के ऊपर शनिदेव का पूर्ण प्रभाव आपके तृतीय भाव पर, आपके सप्तम भाव पर और आपके दशम भाव यानी कर्म भाव पर बना रहेगा। आपके भाई बहन, आपके प्रयास करने की गति, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका व्यापार, आपका करियर और आपकी नौकरी वर्ष 2023 के दौरान पूर्ण रूप से शनिदेव के प्रभाव से प्रभावित रहेगी। परम शुभ कहे जाने वाले देवताओं के गुरु बृहस्पति, जो कि वर्ष 2023 की शुरुआत से आपके दूसरे भाव में विराजित है और अपनी मीन राशि में होने से शुभ फलदाता बने हुए हैं, वह 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे
और वहां से आपके सप्तम भाव, नवम भाव और 11वें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। इस प्रकार शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति के दोहरे गोचर के कारण आपका तृतीय भाव और सप्तम भाव विशेष रूप से प्रभावित होगा और 22 अप्रैल 2023 तक दसम भाव भी, जो कि कर्म भाव कहा जाता है, पिता का स्थान भी कहा जाता है, वहां पर विशेष रूप से प्रभाव दिखाएंगे। राहु और केतु, जो अपनी विशेष चाल और प्रभाव के लिए जाने जाते हैं, वर्ष की शुरुआत में क्रमशः आपके तीसरे और नवम भाव में विराजित होंगे, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में और केतु कन्या राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। जब देवगुरु बृहस्पति अप्रैल के महीने में आपके तीसरे भाव में गोचर करेंगे, उस समय सूर्य और राहु भी वहां पर मौजूद होंगे तथा मई से अगस्त के बीच में राहु और गुरु का चांडाल दोष का प्रभाव तीसरे भाव में आपको देखने को मिलेगा। इस वर्ष कुछ उथल पुथल आपके लिए बनी रहेगी और उथल पुथल भरा हुआ वर्ष आपके लिए साबित होगा। यह तो वे ग्रह है जो लंबे समय से अपना गोचर करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य ग्रह जैसे सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और मंगल महाराज भी समय समय पर अपना गोचर करके विभिन्न राशियों को प्रभावित करेंगे और आपकी राशि पर शुभ और अशुभ प्रभाव डालेंगे। जनवरी का महीना शारीरिक तौर पर कुछ कमजोर रहेगा। आपके खर्चों में बढ़ोतरी बनी रहेगी। थोड़ा सा मानसिक तनाव भी आपको महसूस होगा। काम को लेकर आप काफी दबाव महसूस करेंगे और आर्थिक स्थिति में आपका सुधार भी आएगा। इसको सुधारने पर आपका पूरा ध्यान रहेगा। घर परिवार में शुभ और मांगलिक कार्यक्रम इस वर्ष संपन्न होने का प्रबल योग बन रहा है। फरवरी के महीने में आप अपने मित्रों, दोस्तों या परिचितों के साथ कहीं पर लंबी यात्रा या घूमने फिरने जा सकते हैं। आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आप खुद रोमांटिक महसूस करेंगे और अपनी रोमानियत से अपने प्रियतम को भी खुश रखेंगे। उनके साथ कहीं पर आप घूमने फिरने जा सकते हैं। यदि इस दौरान आप विवाहित हैं तो दाम्पत्य जीवन में खुशी भरे पल की आहट भी होगी और आप अपने जीवन साथी के साथ हंसी खुशी अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत करेंगे। व्यापार में, कार्यक्षेत्र में अच्छी उन्नति का योग बन रहा है, जो कि आपको धन लाभ तो देगा ही देगा, उसके साथ सम्मान भी आपको प्रदान करेगा। मार्च का महीना प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव लेकर के आएगा, लेकिन आपकी आमदनी में अच्छी बढ़ोतरी प्रदान करेगा। आपकी योजनाएं फलीभूत होगी। जो पिछली मेहनतें आपने या परिश्रम किया है उसका भी फल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। इस दौरान लंबे समय से चले आ रहे खर्चों में कमी देखने को आपको मिलेगी। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी और विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। वर्ष 2023 कुंभ राशि के व्यक्तियों के जीवन में अप्रैल का महीना थोड़ा सा तनावपूर्ण रहने की संभावना है। सूर्य देव का गोचर तीसरे भाव में मेष राशि में होगा। यह वहां पर उच्च के हो जाएंगे, लेकिन साथ में राहु होने के कारण सूर्य ग्रहण दोष भी बनेगा। और उसके बाद देवगुरु बृहस्पति का गोचर इसी महीने में 22 तारीख को इसी भाव में होने के कारण भाई बहनों से तनाव, टकराव और उनके स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न करेगा। आपके प्रयासों में जबरदस्त तेजी देखने को भी मिलेगी, लेकिन आप हद से ज्यादा जोखिम उठाएंगे जो अच्छा नहीं होगा। स्वास्थ्य आपका कमजोर हो सकता है और व्यापार में थोड़ी परेशानी भी आपको महसूस होगी। मई महीने में आप विरोधियों पर विजय प्राप्त करेंगे। कोर्ट या कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपको विजय श्री प्राप्त हो सकती है। आपको अपनी नौकरी में भी उत्तम परिणाम देखने को मिलेगी। पदोन्नति होगी, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी, लेकिन अपने कुछ विरोधियों से आपको जो है सतर्क रहना आवश्यक होगा। गुप्त शत्रु आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे। इस दौरान किसी भी तरह का कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा कर्ज लेना आवश्यक हो
तो आप जो है सावधानी पूर्वक कर्ज की स्थिति को जो है सामना करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जून के महीने में विवाहोत्तर संबंधों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इससे आपका दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण हो सकता है। ग्रहों की स्थिति आपके खर्चों में आशातीत बढ़ोतरी कर सकती है और आपको परेशान भी कर सकती है। लेकिन नौकरी में किसी महिला सहकर्मी से दुर्व्यवहार करना आपकी नौकरी जाने का कारण बन सकता है, इसलिए बेहद सावधानी से इस महीने को निकल जाने दे तो ही आपके लिए बेहतर होगा। जुलाई के महीने में आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा। जीवन साथी के व्यवहार में हो रहे बदलाव और उनके उग्र स्वभाव को देख करके आप थोड़े परेशान भी हो सकते हैं। इस दौरान व्यापार में भी कुछ समस्याएं आ सकती है और आपके व्यावसायिक साझेदार यानी बिजनेस पार्टनर से आपके संबंधों में खटास का या मतभेद का योग बन रहा है। इस बारे में सावधानी रखें और इस महीने को धैर्य और शांति के साथ आपको व्यतीत करना चाहिए। अगस्त का महीना निजी संबंधों में प्रगाढ़ता लेकर के आएगा। जीवन साथी से नजदीकियां बढ़ेगी और पिछले चले आ रहे तनाव में भी कमी आएगी। आपके रिश्तों में रोमांस के योग बनेंगे। व्यापार में चल रही समस्याओं को दूर करने में आप काफी हद तक सफल भी हो जाएंगे। सितंबर का महीना आपके जीवन में किसी खास व्यक्ति की दस्तक देने वाला महीना साबित होगा। यानी आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति आ सकता है, आपके घर में कोई नया व्यक्ति आ सकता है। यदि आप अभी तक अकेले हैं तो इस दौरान आपके जीवन में प्यार की आहट हो सकती है। आर्थिक रूप से इस दौरान कुछ कमजोरी आपको महसूस होगी और धन हानि की संभावना आपके लिए बन सकती है। अक्टूबर का महीना समस्याओं में कमी लेकर आएगा। लंबी यात्रा का योग इस दौरान बनेगा। धार्मिक यात्राएं भी करेंगे और कुछ व्यवसाय की यात्राओं का भी योग बन रहा है। बिजनेस में महत्वपूर्ण मुनाफे के सौदे आपको प्राप्त होंगे। कुछ नए अपरिचित लोगों से आपका संपर्क स्थापित होगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। पिताजी को स्वास्थ्य में कष्ट हो सकता है। नवंबर के महीने में दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी और रिश्तों में चल रहे तनाव में कमी होगी। आपकी सोचने समझने की शक्ति मजबूत होगी। आप अत्यंत जोखिम लेने की प्रवृत्ति से बाहर निकलेंगे। पारिवारिक जीवन में थोड़ा सा सामंजस्य आपको स्थापित करना होगा। धार्मिक सामाजिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर के आप हिस्सा लेंगे। भाई बहनों को भी स्वास्थ्य लाभ होगा और वर्ष का अंतिम महीना जिसे दिसंबर कहा जाता है आपको अपने रिश्तों में आगे बढ़कर के सोचने का अवसर प्रदान करेगा। आपकी आर्थिक स्थिति प्रगाढ़ होगी और आप एक से अधिक माध्यमों से धन की प्राप्ति कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी परेशानियों के बाद अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और आप अपने प्रियतम और निकट उनके जाएंगे। साथ में कहीं लंबी दूरी पर घूमने का भी योग बन रहा है। पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी, आपकी समृद्धि बढ़ेगी तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको कमी महसूस होगी। इस प्रकार से वर्ष 2023 एक प्रकार से देखा जाए तो आपके लिए कई उपलब्धियों को देने वाला साबित होगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो वर्ष 2023 में आपको नई नौकरी प्राप्त होने का एक प्रबल योग बना हुआ है। इसी तरह यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपकी आमदनी बढ़ सकती है। अचानक अनायास कहीं से आपको धन मिलने का योग बन रहा है। और यदि आप कोई बिजनेस करते हैं तो वहां पर आपकी उन्नति होने वाली है। और यदि कोई नया व्यापार करने का आप विचार बना रहे हैं तो 2023 में वह भी आपका आरंभ हो जाएगा। विदेश यात्रा के प्रबल योग बन रहे हैं। विद्यार्थी यदि विदेश यात्रा का सोच रहे हैं तो उनकी यह इच्छा भी 2023 में पूर्ण होने वाली है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो 2023 में विवाह का योग बनेगा। यदि संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है तो वह भी 2023 में आपकी पूर्ण हो जाएगी। इसी के साथ यदि आप कर्ज में बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं,
कोई काम ऐसा है जो कि आपका अभी तक बन नहीं पाया है, अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो वह भी 2023 में आपका होने वाला है, क्योंकि शनिदेव आपकी ही राशि में विराजित होकर के आपको जो है छप्पड़ फाड़ के खुशियां भी देंगे और तनाव भी देंगे। इस प्रकार शनिदेव की कृपा से आपको जीवन के इस वर्ष में बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि राशि चक्र में जब शनिदेव भ्रमण करते हैं तो एक राशि में पुनः आने में उनको लगभग 30 साल लग जाते हैं। तो कुंभ राशि चूंकि उनकी स्वयं की राशि है और 11वें भाव की राशि कुंभ राशि मानी जाती है, इसलिए कुंभ राशि वालों को सबसे अधिक फायदा यदि कोई ग्रह देंगे तो इस वर्ष शनिदेव देंगे, और आपके जीवन में एक नई उपलब्धि भी आपको प्राप्त होगी। आप यदि नए मकान में जाने का विचार कर रहे हैं, नए घर में प्रवेश करने का विचार कर रहे हैं, नया घर आपने यदि अभी तक नहीं खरीदा है तो आप 2023 में नया घर खरीदेंगे और उसमें गृह प्रवेश भी करेंगे। नया वाहन, 4 पहिया वाहन खरीदने का यदि आप सोच रहे हैं तो 2023 में वह भी आपको प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा आपके घर परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है, या मांगलिक कार्यक्रम आपके परिवार में संपन्न भी हो सकते हैं। अगर आप वर्ष 2023 में और भी अधिक शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको 11 शनिवार तक लगातार निरंतर काली गाय को, काली जो तिल होती है उनमें सरसों का तेल मिला करके 11 शनिवार तक लगातार खिलाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की और भी अधिक कृपा आपके जीवन पर बरसेगी और आपके जीवन में आपकी समस्त मनोकामनाएं इस वर्ष अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।